हेलो फ्रेंड, कुशनकर एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं मोहम्मद सरताज, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार की हिस्ट्री और जो 2020 में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, जिन जिन क्षेत्रों में दिए गए हैं और जिन लोगों को दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हाल ही में कुछ जो पेपर होने वाले हैं CHSL, CGL, NTPC से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, इसीलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार में ये दिया गया है, यह चूँकि नोबेल पुरस्कार जो है यह 1901 से स्टार्ट किया गया और नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। दोस्तों, इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? डायनामाइट की खोज कर दी थी। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है कि इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। दुनिया का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार को हर साल चिकित्सा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों, जिसका जिक्र आगे हम लोग करेंगे। अभी केवल पढ़ लेते हैं। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और शांति के साथ साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल जीवित लोगों को ही दिया जाता है। दोस्तों, ये ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि यह पुरस्कार जो है केवल जीवित लोगों को दिया जाता है, उनके क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए। सभी विजेताओं को 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन में सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, इतना कुछ हम लोगों ने जान लिया। अब आगे पहुंचते हैं नोबेल फाउंडेशन के बारे में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई तथा इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है ना दोस्तों। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम होती है, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिलिंग द्वारा तय किया जाता है ना, किंग ऑफ काउंसिलिंग द्वारा तय किया जाता है। अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्थान के ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण यह होता है कि सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों से पुरस्कार प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये हो गई इसकी हिस्ट्री। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। मतलब अक्टूबर में तो उसका मतलब नॉमिनेशन होता है कि किनको दिया जाएगा विजेताओं को, और 10 दिसंबर को दिया जाता है उनकी पुण्यतिथि पर। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें शांति है, साहित्य है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और चिकित्सा और अर्थशास्त्र। 6 इंपॉर्टेंट भागों में दिया जाता है। दोस्तों, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है 2020 का, वो किसे दिया गया है? तो दोस्तों, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके जो विनर बने हैं वो हार्वे जे अल्टर जो कि अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस अमेरिका के हैं, माइकल ह्यूटन ब्रिटेन के हैं। योगदान क्या था इन लोगों का? इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। इन तीनों द्वारा हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज ने क्रोनिक हेपेटाइटिस के शेष मामलों के कारण का पता लगाया और रक्त परीक्षण और नई दवाओं को संभव बनाया, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है। आगे देखते हैं दोस्तों। हेपेटाइटिस सी वायरस से कैंसर होता है। हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है लोगों में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीवर का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार इस साल 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों, नाम ध्यान रखना है इन लोगों को। हार्वे जो है नाम सुना लग रहा है। हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन। तो ये 3 नाम हैं। 2 अमेरिका के लोग हैं और 1 ब्रिटेन के हैं। आगे देखते हैं। फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार जिन लोगों को मिला है उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। ये हैं रोजर पेनरोज और रेइनहार्ड गेंजल जर्मनी और एंड्रिया घेज अमेरिका। 3 लोग हैं। इनमें से ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका के लोग हैं, जिनमें से पहले हैं रोजर पेनरोज ब्रिटेन के हैं, रेइनहार्ड गेंजल जर्मनी और एंड्रिया घेज अमेरिका के हैं।
योगदान जो है वर्ष 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से आधा पुरस्कार रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं। जबकि दूसरा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से दिया गया। तो आधा पुरस्कार रॉबर्ट पेनरोज को और जो है वो 2 लोगों को दिया गया है, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को। आगे बढ़ते हैं रोजर पेनरोज के बारे में। रोजर पेनरोज का जन्म 1931 में ब्रिटेन के कोलचेस्टर में हुआ था। कैम्ब्रिज ब्रिटेन से 1957 में पीएचडी की थी इन्होंने। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। रेनहार्ड गेंजल का जन्म 1952 में जर्मनी के बैड होमबर्ग वोरडेर होहे में हुआ था। 1978 में बान विश्वविद्यालय जर्मनी से पीएचडी की। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स गार्चिंग जर्मनी के निदेशक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। एंड्रिया गेज के बारे में अब हम लोग बात करते हैं, जो लास्ट हैं एंड्रिया गेज के बारे में। एंड्रिया गेज का जन्म 1965 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। 1992 में कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान पसादेना, संयुक्त राज्य अमेरिका से पीएचडी की। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स अमेरिका में प्रोफेसर। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार की। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है इमैनुएल चार्पियर, फ्रांस के जो हैं जेनिफर ए डोडना यूएसए के जो हैं, इनको दिया गया है, मतलब हैं जिन्हें दिया गया है। इमैनुएल चार्पियर फ्रांस, जेनिफर ए डोडना यूएसए की महिलाएं हैं जिन्हें दिया गया है। इस साल का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग, नई पद्धति खोजने के लिए दिया गया है। दोस्तों इसका नाम याद रखना है, जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए फ्रांस के इमैनुएल चार्पियर और यूएसए के जेनिफर ए डोडना को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 जो है विजेता जो है लुईस ग्लूक है। योगदान इस साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुईस ग्लूक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती हैं। लुईस ग्लूक को जो है वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लुईस ग्लूक जो कि यूएसए की रहने वाली है। आगे देखते हैं लुईस ग्लूक के बारे में। लुईस ग्लूक जो है अमेरिका की रहने वाली है। इनका 1943 में न्यूयॉर्क में जन्म हुआ था और वह वर्तमान में कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में रहती हैं। लेखन के अलावा वह येल विश्वविद्यालय न्यू हेवन कनेक्टिकट में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। इससे पहले उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। इनमें पुलित्जर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2014 में भी शामिल है। 2 बार स्थगित हो चुका है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन बन रहा है कि साहित्य में पुरस्कार कितने साल से नहीं दिया गया है, ये कितनी बार नहीं दिया गया है, कितनी बार स्थगित किया गया है। तो दोस्तों उसके बारे में अब हम लोग डिटेल में जानते हैं। वर्ष 1901 से शुरू हुए नोबेल पुरस्कार के 119 साल के इतिहास में 2 बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्थगित किया जा चुका है। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे पहली बार स्थगित किया गया था। दूसरी बार इसे 2018 में इस स्वीडिश अकेडमी की ज्यूरी मेंबर कटरीना के पति और फ्रांसीसी फोटोग्राफर जेन क्लोड अर्नाल्ट पर यौन शोषण के आरोप लगने के कारण स्थगित किया गया था। तो दोस्तों 1943 में और 2018 में, 1943 और 2018 दोस्तों इसको याद रखना है कि 2 बार इसको जो है स्थगित किया गया है ना दोस्तों। आगे देखते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। योगदान जो है कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों की सहायता मुहैया करे जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है दोस्तों, सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों इस तरीके से WFP जो है मदद किया और उसी का नतीजा निकला कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों आज हमने 2020 से जुड़े
2020 में हुए नोबेल पुरस्कार से जुड़े जितने भी पॉइंट थे उनको आज हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया है। और पिछले वीडियो में दोस्तों, हमारे पिछला वीडियो जो है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड दोस्तों, उस वीडियो में हमने डिटेल में ये देखा है कि जो भी चीज़ें अभी तक अवार्ड्स से रिलेटेड बातें थी प्राचीन में, मतलब बीती हुई, उनको हमने जिक्र कर लिया, और 2020 से रिलेटेड जो भी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड बातें हैं उनका भी जिक्र कर लिया। तो इस तरीके से नोबेल पुरस्कार जो है हम लोगों का क्लियर हो गया। और एक वीडियो में और लेके आऊँगा नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, जिसमें पूरे क्वेश्चंस के माध्यम से सारे क्वेश्चंस भी हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। और प्लीज़ हमारे चैनल कुशीनगर एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।